मतलब मुझे जब पता चला था कि मैंने कंसीव किया हुआ है, तभी डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि इसकी ग्रोथ थोड़ी कम है। मतलब मेरे उससे ब्लड फ्लो उसको बहुत कम जा रहा था, बेबी को अंदर कुछ जा नहीं रहा था फ्लो वगैरह। मुझे बहुत टेंशन हो गई, मुझे लगा यार कि ये तो ग्रो करेगी नहीं। डॉक्टर ने मना ही कर दिया था कि मतलब बहुत कम ग्रोथ हो रही थी उसके अंदर से ही। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि वैसे नॉर्मली जब बेबी होता है तो वो ऐसे 39 वीक्स के आसपास होता है। और उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि कम से कम 2-3 हफ्ते पहले करना पड़ सकता है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है। ड्यू डेट उन्होंने मुझे दी थी 25 दिसंबर की, लेकिन मुझे ये था कि चलो शायद 1 दिसंबर तक हो जाएगा बेबी। पता था कि सिजेरियन ही होना है, तो इतना तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि हाँ जल्दी करेंगे करके। फिर 7 मंथ्स हो रहे थे ऐसे, शायद 31 वीक्स कंप्लीट हो रहे थे मेरे। फिर मैं रात को मेरे को ऐसे 7:30-8 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन, आंखें पूरी ब्लर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा अंधेरा होता जा रहा था, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल ही बंद। तो मैंने विकी को बोला इनको कि क्या डॉक्टर के पास जाना है। रात को 8 मतलब 9 9:30 गया होगा। हाँ, तो फिर हम मतलब रात काटने का ही वेट कर रहे थे कि रात को 11:30 बजे कौन जाए हॉस्पिटल। तो रात काटने का ही वेट कर रहे थे। 5 बजे तक मैं 1 सेकंड के लिए नहीं सो पाई। बहुत ज़्यादा उल्टी भी आने लग गई, जबकि 7 मंथ में उल्टी आती नहीं है, फर्स्ट 3 मंथ्स में ही आती हैं उल्टियाँ। तो मैंने विक्की को बोला सुबह 5 बजे कि चलते हैं हॉस्पिटल। तो इन्होंने बोला कि यार थोड़ा रोशनी तो होने दे। तो रोशनी भी नहीं हुई थी, अक्टूबर का महीना था, सुबह 5 बजे बिल्कुल घूप अंधेरा, तारों की छाँव में ही हम लोग ऑटो बुक किया। और तब हमारे पास गाड़ी भी नहीं होती थी, ऑटो बुक किया, हॉस्पिटल पहुँच गए। सुबह जब 5 बजे निकले थे हम लोग, तो फिर उस टाइम पे इसके पापा बोल रहे थे कि कहाँ जा रहे हो रात को इतनी। हाँ। तो मैंने कहा इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो उनको टेंशन हुई क्या हो गया। हम हॉस्पिटल पहुँचे, उन्होंने सबसे पहले बीपी चेक किया। मेरा बीपी पहुँचा हुआ, मेरा जो वैसे होता है ऐसे कुछ होता है 70-120 होना चाहिए, मेरा पहुँचा हुआ था 120-200, बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम हाई। तो वो उन्होंने दोबारा चेक किया, 2-3 बारी सिस्टर ने चेक किया, 3 बारी चेक किया, तो बीपी तो बहुत ही ज़्यादा हो रखा था। फिर उन्होंने यूरिन वगैरह चेक करते हैं, यूरिन टेस्ट के लिए, और तो यूरिन में फिर उसमें प्रोटीन निकला मेरे। तो वो उनको भी फिर हो गया कि ये तो प्री एक्लेम्सिया है। उन्होंने विकी को बोला कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ेगी, और प्रेगनेंसी टर्मिनेट मतलब थोड़ा मेडिकल वर्ड्स हैं। विकी को लगा कि बेबी अबॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट मतलब डिलीवरी करनी पड़ेगी। अब विकी घबरा गया, कह रहा कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ेगी। तो इसने ये भी कहा कि हाँ अगर नहीं करोगे तो फिर इसको भी दिक्कत हो सकती है, मतलब प्री एक्लेम्सिया में इतना चांसेस प्रॉब्लम इसको भी दिक्कत हो सकती है कि बेबी का तो खैर फेटल डेथ का तो चांसेस होते ही हैं। जो मैटरनल प्रॉब्लम है, मैटरनल में लीवर किडनी फेलियर हो जाते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, और मतलब खुद मेरा भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी अगर डिलीवर नहीं करते, थोड़ा सा भी और रुकते तो इसको दिक्कत आती है। तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो सकती थी, मदर के लिए भी, मतलब इवन डेथ तक भी। हाँ, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है तो फिर सोचो कि डेथ तक भी हो सकती थी। मैं बार ये फिंगर क्रॉस करके मैंने कहा 1 हफ्ते और नहीं रख सकते, 2 हफ्ते और नहीं रख सकते। मुझे ये था कि थोड़ा सा तो और डेवलप हो। कहते कि नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर सिजेरियन के लिए लेकर के गए मुझे शाम को 6 बजे के आसपास ना। तो सुबह मेरे से कंसेंट साइन कराई थी कि हाँ भैया अगर मदर को कुछ होगा तो हम नहीं, बच्चे को तो खैर बच्चे गारंटी हमारी नहीं है, बच्चे को क्या होगा हमको नहीं कुछ नहीं पता। अभी जब तक बच्चा डिलीवर नहीं होगा तब तक हमको कुछ नहीं पता कि बच्चे में क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। वो तो अलग चीज़ थी। फिर मदर को दिक्कत हो सकती है। उसके बाद फिर वही था कि शाम तक ही हुआ था, कह रहे थे कि अब शाम तक ही पता चलेगा क्या चलेगा अभी। तो चला ऑपरेशन फिर काफ़ी लंबा। लेबर रूम में वो करते हैं, मैं तब तक भी रो रही थी। तो
सिस्टर कहने लग गई मुझे कि नहीं डोंट वरी, सब ठीक होगा, कि बेबी अच्छा होगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। तो फिर जब बेबी हुई उसके रोने की भी आवाज़ नहीं आई। वो इतनी छोटी, 850 ग्राम, 850 ग्राम, नॉर्मल बेबी का वेट 1 होता है। kg, हाँ, तो 2.5 किलो होना चाहिए। 2 से 2 किलो से ऊपर होना चाहिए, 2 kg से ऊपर होना कुछ चाहिए। भी हो। तो डॉक्टर जब दिखाया हाथ में दिखाता है मेरे को कि ये है आपकी बेबी। ये अरे हाथ में थी डॉक्टर के, ये इतने में हाँ, इतनी थी वो बस। मुझे दिखाई ऐसे करके, ये ऐसे करके दिखाया कि ऐसे पकड़ कर था, ऐसे करके ये आपकी बच्ची है। हाँ, पूरी बॉडी। ये इतनी थी, हाँ, उसकी बड़ी थी वो। मैंने कहा बच्चे की है डॉक्टर, कह रहा बच तो जाएगी, अब आगे कॉम्प्लिकेशन हमको नहीं बता सकते, अभी कुछ नहीं। उन्होंने जैसे ही बेबी डिलीवर किया दिखाया मुझे कि संगीता ये तुम्हारा बेबी है, दिख रहा है क्या है, लड़का है लड़की है। तो मुझे उसके जेनाइटल्स तक भी समझ में नहीं आ रहे थे, मतलब जेनेटल नहीं, मेरे को तो लगा था कि लड़का लड़की भूल हो यार, कौन है, मुझे नहीं पता नहीं लड़की कौन है, बच्चे का नहीं बचेगा बस। मेरे को ये मेरा सवाल तो ये था। उन्होंने मुझे पूछा कि संगीता क्या हुआ है तुम्हें, लड़का हुआ है लड़की? मैंने कहा लड़का नहीं लड़की है। मैंने कहा हाँ लड़की है, मतलब मुझे इतना भी नहीं समझ आ रहा था। उसकी बॉडी में कुछ फ्लैश था ही नहीं। अब ये सोचो कि छोटा सा स्केलेटन, हड्डी दिख रही है उसके केवल। कभी चिड़िया का बच्चा देखा है, उसकी स्किन चिपकी हुई होती है ना, बैंगनी बैंगनी से कलर की, पर्पल पर्पल कलर की, सारे वेन्स दिख रहे, कुछ नहीं था उसकी बॉडी में, सिर्फ वो स्केलेटन और स्किन चिपकी हुई बिल्कुल, और पर्पल कलर की स्किन। अगर लोग तो बोल रहे थे कि हाँ कह रहे कि नहीं बचेगी है, कई लोग तो बोल रहे थे अरे कि सामने लोगों ने बोल दिया कि 2 दिन अरे 3 दिन बस खत्म है ये बचेगी। बच्ची तो गई है। तो हमने कहा ठीक है चलो। अश्विनी हाई फाइव। पहले आपने देखा ना, तो हाँ। आपका क्या रिएक्शन था? मतलब मुझे तो उस टाइम पे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं तो चाहती नहीं थी कि इतने जल्दी डिलीवर हो, बट पहले तो समझ ही नहीं आया, ना लड़की समझ आई ना लड़का समझ आई। उसके बाद हमें ये पहले चीज़ मुझे समझ यही लग रहा था कि यार ये बच जाए बस कैसे भी करके। फिर थोड़ा बहुत हुआ, गूगल जो भी किया हुआ है उससे लग रहा था कि नहीं खैर बच तो जाती है वो। डॉक्टर ने बोला था कि बच जाएगी, लेकिन आगे क्या होगा हमको नहीं पता। इसके अंदर के ऑर्गन कितने डेवलप हुए कि नहीं हुए उनको नहीं पता है। कह रहे थे हमको चेक करना पड़ेगा बाद में, ये 1 हफ्ते और चलेगा धीरे धीरे। नहीं मैं को लगा था बचेगी पक्का, लेकिन वही है ना आगे कितना सर्वाइव करेगी नहीं पता था। मैंने डॉक्टर चलो ठीक है बच जाएगी, सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं, 1 साल 2 साल कितना, कह रहे कुछ नहीं पता अभी। तो मैंने कहा ठीक है। नहीं कह सकते। डॉक्टर ने कितने दिनों तक कभी नहीं बोला कि मतलब अच्छी न्यूज़ नहीं दी कि हाँ ठीक है अब ठीक है अब बेटर है, नहीं बोला। बहुत दिनों तक हम सोच रहे थे कि कभी तो बोले कि हाँ आज अच्छी है, आज थोड़ा ये चीज़ें डेवलप हो गई हैं। डॉक्टर ने बोला था कि तुमको एक काम करना है कि माँ का दूध लेके आना है, उसमें ब्रेस्ट मिल्क लेके आना है 1 ग्लास में या किस में भी, और उसको पिलाना है 5 बूंद केवल 5 ड्रॉप पिलानी है। 5 ड्रॉप्स 5 ड्रॉप हर 1 घंटे में पिलानी है। तो मैं जाता था NICU में उसको देखने के लिए, तो सारे के सारे बच्चे वहाँ पे मतलब ऐसे थे, मतलब तगड़े से ठीक थे वो 2 किलो के। और जैसे ही उस तक पहुँचता था ना अचानक से लगता था कि ये क्या हो गया एकदम से, जैसे होता नहीं कि स्केलेटन कहाँ से आ गया बीच में अचानक से ही। उसको देखा एक बच्चा तो मतलब 2 दिन पहले हुआ था, उसको देख के मुझे लगा था कि यार ये चल इसका गार्ड, मुझे लगा था कि चल थैंक गॉड इसका सिक्योरिटी गार्ड है। उसको देख लगता था, इतना बच्चा मोटा सा था वो, तो उसको देख लगता कि हाँ ये इसका सिक्योरिटी गार्ड है, चल ठीक है। तो मैं उसकी फ़ोटो खींचने की कोशिश करता कि यार दिखाऊंगा घर वालों को, पर क्या फ़ोटो दिखाता उसकी यार। तो मैंने उसकी इतनी फ़ोटो खींची ताकि उसकी केवल शक्ल दिखे, यहाँ तक की बस, हिम्मत नहीं थी नीचे, यहाँ सब जगह वो लगे हुए। और वो उसको फीड भी कराते थे, पता कैसे कराते थे? नाक पे ट्यूब लगी हुई थी हाँ। और वो इंजेक्शन, वो सिरिंज होती है ना, सिरिंज से मेज़र करके 10 ml और ऐसे 5 ml 10 ml, और वो इंजेक्शन से डालते थे, वो नोज़ के थ्रू बॉडी में जाता था, मुंह से तो कुछ जाता ही नहीं था, सक्शन वगैरह था ही नहीं। और लंग्स नहीं डेवलप थे ढंग से, ना किडनी ना हार्ट तो खैर बहुत पहले बन जाता है बच्चे का, बट हार्ट ठीक था, लेकिन लंग्स किडनी वगैरह कुछ भी नहीं था, सब डेवलप होते होते
लग गया टाइम। चलो ठीक है। हमने बहुत दिनों तक तो ऑफिस में तो किसी को बताया ही नहीं। मेरे को पता था ऑफिस में सबको कि हाँ क्या हालत हुई है अभी, पर कहते ठीक है देख लेना। ऑफिस में काम वाम करता था मैं उस समय, शायद मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी। हाँ मॉर्निंग थी, नहीं शिफ्ट चेंज हो गई थी मेरी, कह रहा। हाँ पर वही था कि आना जाना रहता था हॉस्पिटल में हमेशा। 23 दिन तक थी वो वहाँ पे, 23 दिन तक NICU में, 23 डेज़ के लिए। उसके बाद जब घर आई है ना, अचानक से फ़ोन आया मेरे को कि बेबी ठीक, बेबी को ले जाओ। ले जा सकते हो। मैंने कहा ले जाओ, क्या बोल रहे हो यार। मैं ऑफिस में था अचानक से, एक दिन पहले कुछ नहीं पता मुझे। मैं भाग के कैब वैब करी, मैंने कहा चलो घर पहुंचा, यहाँ पहुंचा, फिर उसके बाद वहाँ हॉस्पिटल पहुंचा। अब कह रहे कि आपको हमको ट्रेनिंग देनी है कि इसको कैसे पिलाना, दूध क्या करना है। पीछे से ऐसे पिलाना होता था दूध हर घंटे में, 24 घंटे में उसको हर घंटे में दूध पिलाना होता था। तो दिन में तो ठीक था, हम लोग रात को क्या करते थे कि अलार्म लगाते, रात के 1-2 बजे तक ये पिलाती थी, फिर सुबह 2 से लेकर 6 बजे तक मैं पिलाता उसको दूध, 7 बजे तक। डॉक्टर ने बोला हुआ था कि किसी को मत आने दो, अगर मतलब इन्फेक्शन का खतरा रहता है बच्चे को, प्रीमी बेबी है। तो हमने सैनिटाइज़र रखा हुआ था दरवाजे पे ही। पहले तो हम आने नहीं देते थे किसी को, अंदर ना आए रूम में, तो किसी कोई देखने भी आता था तो अंदर नहीं आने देते थे। अगर आ भी जाए अंदर तो सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करके, और गोद में ना ले तो अच्छा है, लेकिन अगर गोद में लेना ही है तो एटलीस्ट सैनिटाइज। दिवाली आने वाली थी तो मैं तो यही सोच रही थी कि यार लक्ष्मी आ जाए हमारी घर में वापस। वो ठीक दिवाली से पहले आ गई थी। हाँ 2 दिन पहले आ गई थी, घर आ गई थी वो। और नाम भी फिर मैंने वहीं मैंने खुद ही रखा कि यार ये चिड़िया का बच्चा जैसा है, चिया ही नाम रख दिया उसका। तो वहीं से ही फिर इसके घर में भी नया न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो सब ये बोलता है कि नींद नहीं पूरी हुई, लेकिन हमारे इसके रोने की वजह से नहीं, हमारी नींद पूरी नहीं होती थी। शिफ्ट टाइमिंग प्लस वो उसको जो दूध देना होता था ना 2-2 घंटे वो में। बाद में ठीक हो गया था। तो ये 2 बजे आती थी, 2:30 बजे, और मैं निकलता था फिर 4 बजे करीब ऑफिस के लिए। और जब मैं आता था तो ये आती थी ऑफिस के लिए। हम लोग मिलते नहीं थे। मिलना था, मिलना मंडे फ्राइडे, हाँ 2-3 घंटे के लिए मिलते थे, या फिर सैटरडे संडे ही मिलते थे। मैं बीच बीच में पता है सिर्फ ये देखती थी, ये जिंदा है कि नहीं है, ये जिंदा है कि नहीं। मैं तो अभी भी इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे तो अभी भी वो जो NICU की बीप बीप वो मशीन चलते थे ना वहाँ पे, वो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के लिए ग्लास में रखा था, ग्लास में एक वो जो मशीन आवाज़ करती थी ना बीप बीप बीप, वो तो अभी भी रहती है दिमाग में। अभी भी डर लगता है उस बीप सुन के। पर हाँ मतलब पीछे में देखना दोबारा वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते दोबारा। 23 दिन, हाँ वो 23 दिन नहीं चाहते। हाँ। तो ठीक था 1-2 महीने, तो फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे जब डॉक्टर थी, क्या नाम था डॉक्टर का, शालिनी पांडे, तब तो कहती थी कि अब बेटा तुम खुश हो जाओ कि अब सही है। 3-4 महीने उसने बोला, जब पहली बार बोला पहली बार 4 महीने बाद, 4 महीने बाद, तब तो हमें ही दिख गया था कि सही है बेटा तुम खुश हो जाओ कि। और इसको बोल रही थी कि चिया कि बेटा कि तुम भी खुश हो जाओ कि तुमको ऐसे मम्मी पापा मिले, इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, कितना केयर करा है। जब हॉस्पिटल में लेके जाती थी ना वैक्सीन के लिए, तो मतलब सारे लोग देख के ही बोल देते थे अरे ये इतना छोटा बच्चा क्यों है। फिर तब सबको बताना पड़ता था कि ये 7 मंथ्स के। आपको पसंद आ रहा है, लग रहा है मुझे। नहीं अब सही लग रहा उसको। मतलब स्ट्रेस तो है बच्चे में बहुत 1 साल तक तो बहुत, हाँ बट वर्थ है। हाँ अब तो लगता है कि वी कुड हैव नेवर आस्क फॉर मोर, कि इससे ज़्यादा अच्छा बच्चा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। अगर नॉर्मल भी होता तो भी इससे ज़्यादा अच्छा बच्चा नहीं हो सकता था। प्रीमियम होने का भी वर्थ इट है। शी हैज़ टर्न लाइक वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड। इतनी जल्दी और इतनी सब चीज़ें 9 मंथ्स में उसने बोलना शुरू कर दिया। French fries. French spices? Yeah. What's French spices? French fries. Okay, French fries. 1 साल बाद बिल्कुल ऐसे उसी के एज के बच्चों के बराबर टॉल, उसी के एज के बच्चों के बराबर। वेट में वो हमेशा थोड़ा पीछे रही, हाँ। वेट में मतलब जैसे जो रेंज होता है ना कि इस एज के बच्चों का इससे इस तक होना, तो उसका हमेशा इस टाइप पे ही रहा है उसका वेट। बट मतलब बाकी और बच्चों के बराबर हो गई थी। विदिन 6 मंथ वो और बच्चों के बराबर हो गई थी हर चीज़ में।
और थोड़ा सा लगता था हमें, तो वर्ड 9 मंथ्स में बोलना शुरू कर दिया उसने बदलेगा। सबसे पहले वर्ड क्या बोला होगा? तो राहुल सबसे पहला वर्ड भी बोला पापा, मम्मा नहीं बोला, पापा 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 पहले से ही। और जब 1 साल की थी तब से ही वो क्वेश्चंस के आंसर देने लग गई। उसको पूछो व्हाट्स योर नेम, शी यूज्ड टू से चिया। व्हाट्स योर पापा's नेम? विकी। व्हाट्स योर नेम? मॉल में सेलेक्ट सिटी हो जाते थे तो वो मेनू देख के पढ़ती थी कि यहाँ पे क्या लिखा, मोमोज, चिकन मोमोज पढ़ लेती थी 1 सवा साल में। 1.5 साल नहीं, क्या कर रही है? पढ़ना शुरू मैंने कहा कर पागल है कि क्या ये इसको पढ़ा सही में पढ़ रही है ये? जब उसको प्री में इसमें डाला था, प्ले में डाला था स्कूल, तो टीचर्स को पता ही नहीं था कि वो पढ़ सकती है। तो मैंने मतलब ऐसे ही बोला, मैंने कहा शी कैन रीड, बट उनको ये इंटरेस्ट ही नहीं होगा। उनको लगा होगा कि हाँ शी कैन रीड, हाँ ठीक है भाई, लेकिन लिटरली सब कुछ पढ़ती है। एवरीवन सेज के बहुत हाँ, बहुत वो है, एक तो इमोशनल है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, केयरिंग, उसका Caring, हाँ। मतलब इनबिल्ट है वो। ही सर्चिंग समथिंग व्हाट? वैसे मतलब बिहेवियर वाइज तो सभी बोलते हैं कि लविंग केयरिंग है, सबके लिए बहुत प्यार है दिल में। स्पीक आउट लाउड। हेलो, से हाय डॉगी। उसको नहीं पता है ज्यादा, बस सुनते रहती है वो कभी कभी। हाँ हाँ, मतलब वो फोटोज देखती है तो उसको समझ में आता है कि मैं कुछ ज्यादा ही छोटी थी। हाय रैबिट। उसका कुछ पता नहीं है, कभी उसको यूट्यूबर बनना है, ब्लॉगर बनना है, कभी ब्लॉगर बनना है, कभी कभी scientist, सिंगर बनना singer है, बनना है। कभी डॉक्टर बनना है, अरियाना ग्रांडे। कभी आरियाना ग्रांडे बनना है, और कभी बोलती है पोछा लेकर के आई वांट टू बी अ मेड। नहीं, झाड़ू लेकर। झाड़ू पकड़ के कि आई वांट टू बी अ मेड। मैंने कहा बच्चे हाँ ठीक है, मेड बन जा तू। सिट नाइसली बेटे, नाइसली। चॉप 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 जिसने देखा है ना वो सब बोलते हैं कि क्या था बच्चा और क्या बना दिया, मतलब बिल्कुल ही different, हाँ ठीक है, और क्या सही में। बिल्कुल डिफरेंट है। हमें पता है ना हमने क्या स्ट्रगल किया है। इसके पापा हाँ, स्टार्टिंग में बोला था, स्टार्टिंग में जैसे ही देखा था ना कैसे नहीं बचने वाली है, साफ साफ तो नहीं बचेगी। लेकिन मैं जब 6 महीने बाद 1 साल बाद गया था उनके पास, मैंने बोला अब बताओ, कह रहा कि मान गए कि सही में कि पता नहीं कि भगवान की वो है कि बच गई है, तो तुम लोग क्या है कि तुम लोगों ने बहुत करा है इसके लिए कि बच गई है। कह रहा मेरे को सच में यकीन नहीं था कि बचेगी है। तो ऐसे यही सीन था।